इससे पहले मैं अनुरोध करूंगा वेणुगोपाल जी से कि औपचारिक स्वागत अवश्य करें। कैन वी हैव शकील भाई? भाई बेटर है ना सर, थोड़ा शक्ति भाई कृपया इधर एक बार आएंगे और स्वागत करेंगे। सर एक बार तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और उनका स्वागत करते हुए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता। तो राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की थी 28 मार्च को, जिसके बाद इस तरीके की अटकलें तेज हो गई थी कि वो जल्द ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि रांची जाकर उन्होंने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से भी मुलाकात की, जिसके बाद इस तरीके की भी खबरें थी कि वो आरजेडी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आखिरकार उन्होंने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया और कांग्रेस का औपचारिक तौर पर दामन थाम लिया है शत्रुघ्न सिन्हा ने। और इससे पहले जब बीजेपी में थे तब भी बीजेपी पर लगातार वो निशाना साधते रहते थे और उन्होंने आरोप भी लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल था तब लोकशाही थी, लेकिन मोदी सरकार में तानाशाही, इस तरीके के आरोप लगाते हुए भी शत्रुघ्न सिन्हा नजर आए थे। और लगातार ये माना जा रहा था कि पार्टी बाहर का रास्ता दिखा सकते। क्या कुछ कह रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा? नए परिवार के अभिन्न सदस्यगण, हमारे पारिवारिक मित्र और जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया इस पार्टी के लिए और पार्टी के बारे में भरपूर जानकारी दी, वैसे हमारे मित्र और छोटे भाई सुरजेवाला जी, आज जिसको उन्होंने मंजिल तक पहुंचाई, इनकी बातों को, इनके प्रोत्साहन को, यानी जिन्होंने ना मुझे सिर्फ केरला को बेचा, अंग्रेजी में कहते हैं नॉट ओनली सोल्ड मी केरला बट ऑल्सो द पार्टी एंड पार्टी आइडियोलॉजी, कांग्रेस की बात कर रहा हूं। ऐसे मेरे भाई, माय फ्रेंड एंड ऑफ कोर्स वेरी डियर फ्रेंड वेणुगोपाल जी आर वेरी गुड, द पर्सन with the backbone of Bharatiya Janata Party, especially in Bihar and in Gujarat also, Shakti Singh ji, very कांग्रेस वो तो थोड़ा आएगा ना। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, तो स्थापना दिवस है तो कभी कभी तो नया खिलाड़ी हूँ इसमें, तो थोड़ा कभी तो वो हो जाएगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ यू ऑल आर मैच्योर्ड एनफ टू अंडरस्टैंड कि वो इंटेंशनल डेलिब्रेशन के साथ नहीं, इंटेंशनल नहीं है। तो ऐसे हमारे भाई शक्ति सिंह जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के बिहार के अध्यक्ष झा जी, और हमारा छोटा भाई और बहुत ही दबंग, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार कैंपेन कमेटी का चेयरमैन अखिलेश जी, और तमाम विशिष्ट अतिथिगण यहाँ बैठे हैं, और हमारे अपने मीडिया के अपने भाइयों बहनों दोस्तों, सबसे पहले आज मैं नवरात्रि की बधाई देता हुआ, नवरात्रि की शुभ घड़ी में कांग्रेस परिवार का सदस्य बनता हुआ, मैं साथ ही साथ बधाई भी देना चाहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी का 39वां स्थापना दिवस है। बधाई देने के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वहां से भारतीय जनता पार्टी में जहां मेरी परवरिश हुई, भारतीय जनता पार्टी के नहीं पूरे देश के महान नायक एंड सोशल एक्टिविस्ट लीडर भारत रत्न नानाजी देशमुख ने, मैं वहाँ जब मैं जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित होकर आया तो नानाजी देशमुख मुझे लेकर गए। उन्होंने थोड़ी मेरी परवरिश की और ट्रेनिंग दी, और उसके बाद उन्होंने लेट एंड ग्रेट प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुपुर्द किया। भारतीय जनता पार्टी के फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड एंड गुरु, जिनकी हालत अभी जो हुई है हाल फिलहाल में आपको पता ही है, उन्होंने मार्गदर्शन दिया, और उसके बाद बाकी और कुछ लोगों ने। लेकिन उसी दरमियान मुझे भारतीय जनता पार्टी में जब मैं शामिल हो रहा था, उस वक्त आपके अपने भारतीय कांग्रेस के यानी ऑल इंडिया कांग्रेस के पार्टी के सुबोध कांत सहाय पब्लिक लाइफ में लेकर वो मुझे पहले गए। जब मुझे मेरी ट्रेनिंग हमारे स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा जी की अध्यक्षता में बिहार में हो रही थी, उस वक्त पब्लिक लाइफ में लेकर जाने वाला मुझे सुबोध कांत सहाय हैं। मैं उनका भी आज बहुत याद करता हूं।
यहाँ पे और हमारे बहुत सारे समर्थक, प्रशंसक और मित्र और फैमिली फ्रेंड बैठे हैं। काम्या मल्होत्रा जी बैठी हुई हैं, 25 सालों से कह रही थी कि आपको तो कांग्रेस में होना चाहिए, आपको तो शी इज अ हार्डकोर कांग्रेस लॉयलिस्ट, और ये कहती थी कि नहीं, आप जैसा आदमी, इतना सेकुलर और इतना बढ़िया आदमी, आपको कांग्रेस में होना चाहिए, यू हैव टू इन कांग्रेस। और शुरू 25 साल, इसलिए आज मैं वो फैमिली फ्रेंडों ने आई हैं यहाँ पे, मैं साथ लाया कि देखो हमारी बात, उन्होंने कहा मेरा सपना साकार हो रहा है, आपका नहीं, मेरा सपना साकार हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ आज देखने के लिए। बहरहाल इन लोगों के ट्रेनिंग के बाद से भारतीय जनता पार्टी से ट्रेनिंग लेता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, संघर्ष करता हुआ और सही मायनों में लोकतंत्र या लोकशाही का पालन करता हुआ आगे बढ़ता गया कि अचानक फिर धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हुआ। और परिवर्तन के शुभारंभ में जो बातें देखने को मिली उससे बहुत उम्मीदें जगी, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। और अंतोगत्वा अगर मैं संक्षेप में कहूं आज की इस घड़ी में, तो मैं ये कह सकता हूं कि लोकशाही को शनह शनह, धीरे धीरे, स्लोली बट श्योरली हमने परिवर्तन होते हुए देखा, परिवर्तित होते हुए देखा तानाशाही में। यानी जब मैंने बार बार जिक्र किया 1 मैन शो एंड 2 मैन आर्मी, वो इसलिए किया कि कलेक्टिव डिसीजन का जमाना खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी में भारत के महारथियों का, इतने बड़े बड़े दिग्गजों का, मार्गदर्शकों को सही मायने में दरकिनार करते हुए मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया, जिसके लिए आज तक एक भी मीटिंग नहीं हुई मार्गदर्शक मंडल। बाद में जो जो उनके साथ हुआ, अगर मेरे साथ देखने की बात करेंगे, मेरा अगर कसूर यही रहा कि मैं सच्चाई सिद्धांतों पर टिका रहा और मैं अडवाणी जी का और अडवाणी जैसे लोगों का, जिनका मैं बहुत आदर और कदर करता हूं, उनके साथ जुड़ा रहा। तो ऐसा हुआ कि धीरे धीरे पहले ऊपर से ही काटना शुरू किया। अगर आपको याद हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उनके बारे में विशेष नहीं बोलूंगा इसलिए कि वो नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा जसवंत सिंह जैसे महारथी को कैसे किस स्थिति में पहुंचाया गया। आपने देखा उसके बाद कि मुरली मनोहर जोशी जी, इतने विद्वान पंडित जी कहाँ हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा है। देश के चंद इंटेलेक्चुअल्स में से बेस्ट, यानी कि मोस्ट लर्नेड अरुण शौरी, उनके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। भारत के स्टेट्समैन और मेरे बड़े भाई यशवंत सिन्हा जी को इतना मजबूर किया गया कि अंतोगत्वा उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी। ये होता रहा मेरे साथ जो हुआ, और उसमें वो बात नहीं जो, और इसके बाद ऐसे लोगों को जब होता गया और दुनिया में आप लोग से सिंपैथी मिलती गई और सवाल उठते गए, तो एक मोटिव डाल दिया गया कि ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि इनको मंत्री नहीं बनाया गया। ये मंत्री नहीं बनाया गया, मंत्री पहली बात तो क्यों नहीं बनाया गया? क्या इसमें से कोई कम था? किसी का व्यक्तित्व कम था? किसी पे किसी किस्म का आरोप था? क्या हमारी छवि खराब थी? क्या हमारी इमेज में कहीं दाग? हमसे कई मामलों में आप सहमत होंगे या सहमत नहीं होंगे, लेकिन इतना तो जरूर मानेंगे आप लोग कि आज तक कभी भी किसी किस्म का आरोप, और खासकर भ्रष्टाचार का आरोप तो हम पे नहीं लगा है। तो ये हमारी जो खूबी, एसेट होनी चाहिए थी, उसको नेगेटिव एटीट्यूड के साथ उसके लिए सजाएं मिलनी शुरू हुई, पनिशमेंट शुरू हुआ। और इसलिए एक घड़ी आई कि आप एक तो मंत्री नहीं बनाया, चलो उसका कोई अफसोस नहीं, मंत्री जो बने भी हैं, मैं तो कई बार कह चुका हूं, आप जरा पूछ तो लें किसी बच्चे से भी, किसी से, कि 5 मंत्री का नाम बताओ, तो बता दे तीसरे चौथे के बाद अटकना शुरू हो जाएगा। क्योंकि 1 मैन शो एंड 2 मैन आर्मी में सारा काम तो पीएमओ से होता है। यहाँ तो ऐसे ऐसे मंत्री बनाए गए बड़े बड़े जो अपना प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं रख सकते थे, ऐसे ऐसे मंत्री बनाए गए जिनके पास उनका सेक्रेटरी भेजा गया और यहाँ से खबर सीधे पीएमओ। ऐसे ऐसे मंत्री मिले जिन्होंने कहा कि हम क्या करें, पीएमओ से पहले पूछ लेते हैं, पीएमओ से आदेश आएगा तो करेंगे। तो मंत्री किस बात की? सारे डरे हुए, भयभीत वातावरण में सहमे हुए लोग, इतने सहमे हुए। और ऊपर से जब दूसरी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी कहती रही कि हम ये करेंगे, ये वायदे करेंगे, ऐसे ऐसे वायदे कर दिए, लुभावने वायदे, 15 लाख की बात नहीं, रोजगार की बात नहीं, मैं तो कहता हूँ स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी की बातें की, एक तो दिखा दें, एक स्मार्ट मैन के अलावा दूसरा स्मार्ट मैन भी दिखा दें पार्टी में, स्मार्ट सिटी तो दूर की बात है। अब ये सब कहते रहे,
लेकिन जब दूसरे पार्टी का, हमने ये भी सीखा है जीवन में, और आप सब इस बात से सहमत होंगे कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है। मैंने आज तक जो बातें की हैं वो देश हित में की हैं, जग हित में की हैं। मैंने अपने लिए तो कभी कोई लाइसेंस नहीं मांगा, अपने लिए तो कोई डील नहीं किया हमने, अपने लिए कोई फैक्ट्री तो नहीं मांगी, अपने लिए कोई कट कमीशन या रफेल में इधर उधर तो नहीं मांगा हमने। तो हमने जो किया लोगों के लिए किया, किसानों की बातें की, हमने युवाओं की बातें की, हमने रोजगार की बातें की, हमने ये जो अपने वायदे किए वायदे नहीं पूरे किए और उसको जो आप कहते गए, जवाब देते गए, जिसको बिहार की भाषा में कहते हैं थेथराई। एक तो करना नहीं, ऊपर से दलीलें देना, थेथराई करते रहना। और जब हम इनसे बात करते थे, जितने लोग पहुंचते कोई सुनने को तैयार नहीं। हमारी पार्टी में कहा जाता था शुरू से कि संवाद होना चाहिए, संवाद जरूर चलना चाहिए। तो संवाद तो कभी हुआ ही नहीं। संवाद की कोशिश की यशवंत सिन्हा जी ने, तो टाइम नहीं दिया गया। हमने कोशिश की तो कहा गया कि आप वो कौन है वो अध्यक्ष। तो कांग्रेस में शामिल हुए हैं शत्रुघ्न सिन्हा और बीजेपी पर निशाना साधते हुए वरिष्ठ नेताओं का पार्टी में अपमान किया गया, साथ ही साथ संवाद की कोई गुंजाइश नहीं है पार्टी में, ये भी आरोप उन्होंने लगाए हैं।